आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा और सुशासन के लिए समर्पित रहे। इंदौर में गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवी अहिल्या लोक बनाने की घोषणा की। भोपाल में आज गौरव दिवस का आयोजन। अमरकंटक में आज से जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय Y20 परामर्श सत्र की शुरुआत और सड़क सुरक्षा पर कल भोपाल में संपन्न सम्मेलन में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर जोर दिया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। कल शाम राजस्थान के अजमेर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। रैली में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने अपनी सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा और 9 साल में 6 बार कृषि बजट बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए कई पहल की गई है। पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की गई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने आधुनिक राजमार्गों और रेलवे पर लगभग 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए गरीबों के बैंक खातों में 29 लाख करोड़ रुपए पहुंचे हैं। पिछले 9 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए गरीबों के लिए मकान बनाने पर खर्च किए गए हैं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म दिवस इंदौर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देवी अहिल्याबाई के लोक कल्याणकारी कार्यों से जन जन तक पहुंचाने के लिए अहिल्या लोक बनाया जाएगा। साथ ही इंदौर की शान नेहरू स्टेडियम का जीर्णोद्धार और नव निर्माण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को इंदौर को सोलर सिटी बनाने में योगदान देने का संकल्प भी दिलाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिव महिमा, कृष्ण लीला और देवी अहिल्याबाई के जीवन आधारित नाट्य का मंचन किया गया। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान ने देर शाम तक सुमधुर गीतों की प्रस्तुतियां दी। भोपाल गौरव दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करेंगे। भोपाल के विलीनीकरण दिवस पर 1 जून को गौरव दिवस के लिए चुना गया है। कल भोपाल गौरव दौड़ के साथ 4 जून तक चलने वाले गौरव दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई है। गौरव दिवस पर नगर निगम की ओर से विशेष शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। शहर के सभी 85 वार्डों के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। आज मुख्य समारोह में कला, संस्कृति, फूड स्टॉल और खेलों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम होंगे। नृत्य गुरु समीक्षा शर्मा और सहयोगी कलाकारों द्वारा महाकाल संस्तुति की प्रस्तुति होगी। इसके बाद लेजर शो से भोपाल के प्रसिद्ध स्थलों और विलीनीकरण के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को 3D रूप में दिखाया जाएगा। कृष्णा सुदेश की कॉमेडी होगी। गीतकार मनोज मुंतशिर राजा भोज के शासनकाल से लेकर 1 जून 1949 को भोपाल के विलीनीकरण और वर्तमान में स्वच्छता और प्राकृतिक सुंदरता से प्रसिद्धि पा रहे भोपाल की कहानी को अपने शब्दों में सुनाएंगे। इसके बाद बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल के सुरों से भोपाल गूंज उठेगा। वे करीब 2 घंटे की लाइव प्रस्तुति देंगी। गौरव दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला में बुधवार से वाटर कार्निवल भी शुरू हो गया है, जो 4 जून तक चलेगा और बड़े तालाब में अनेक वाटर स्पोर्ट्स स्पर्धाएं होंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के अमरकंटक में आज से जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, संवहनीयता को जीवन शैली बनाना विषय पर Y20 कंसल्टेशन का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में होने वाले इस आयोजन में 7 देशों के 19 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जो 2 दिनों तक विभिन्न समूहों में
विषय पर विचार विमर्श करेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे होंगे। इस विचार विमर्श के दौरान विभिन्न पैनलों में होने वाली चर्चाओं में विषय वस्तु पर अपने विचार प्रकट करने के लिए संवहनीय कृषि, पर्यावरण टेक, मार्केट, एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे क्षेत्रों से अनेक विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। समापन समारोह में कल मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकाश मणि त्रिपाठी ने आकाशवाणी को बताया कि और यहाँ जो विचार विमर्श होगा इससे वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को पूरी दुनिया में ले जाना और यहाँ से यह संदेश जाएगा कि हम कैसे पर्यावरण को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। जनजातीय अंचल में रहने वाले लोगों के पास, जिन्हें हम जनजातीय समुदाय कहते हैं, उनके पास परंपरागत ज्ञान की जो थाती है हमारी प्रकृति और परंपरा को संरक्षित रखने की, यह ज्ञान पूरी दुनिया तक जाए। सम्मेलन में जनजातीय क्षेत्र के 50 स्व सहायता समूह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यूथ 20 कंसल्टेशन वार्ताओं, प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव सेशन के लिए मंच प्रदान करेगा। यहाँ युवा वर्ग की चुनौतियों और उनके विकास के लिए रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा पर 3 दिवसीय प्रथम राष्ट्रीय विजन जीरो शिखर सम्मेलन में विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शोधकर्ता और हितधारकों ने सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों और शून्य सड़क दुर्घटना वाला भविष्य विषय पर रणनीति के संबंध में मंथन कल भोपाल में संपन्न हो गया। सम्मेलन के अंतिम दिन लोगों के लिए डिजाइनिंग स्ट्रीट्स विषय पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी नवाचार की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने सार्थक बातचीत, साझा ज्ञान और सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई योग्य समाधान प्रस्तावित किए। एसपीए भोपाल की डॉक्टर क्षमा पुंताबेकर ने रहने योग्य सड़कों की अवधारणा पर प्रकाश डाला और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क पर नजर रखने के महत्व पर जोर दिया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पिछले साल 31 दिसंबर तक की अनाधिकृत कॉलोनियों का सर्वेक्षण जल्द करवाने के निर्देश दिए। साथ ही 31 दिसंबर 2016 तक की अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्रवाई अगले 30 जून तक पूरी करने को कहा है। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के क्रियान्वयन में इंदौर संभाग के 3 जिले प्रदेश में प्रथम 3 जिलों में शामिल हुए हैं। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया है कि इस योजना में अलीराजपुर जिले ने पहला, इंदौर ने दूसरा और झाबुआ ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जन सेवा अभियान 2 के अंतर्गत रीवा जिले में अविवादित नामांतरण के 12,966 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। मलेरिया निरोधक माह की शुरुआत के मौके पर जागरूकता लाने के लिए धार में मलेरिया रथ रैली का आयोजन आज सुबह लालबाग परिसर में होगा। खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र के ग्राम जलकुआ सिंगोट की महिलाओं द्वारा आज औषधीय फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए कृषि नमामि आजीविका फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का शुभारंभ किया जा रहा है। मंदसौर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने 2 करोड़ 22 लाख 23 हजार से निर्मित होने वाले गोगरपुरा से धारियाखेड़ी मार्ग और ग्राम जैतपुरा में 1 करोड़ 99 लाख 91 हजार की लागत से हाई स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। जिला जेल डिंडौरी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और सतना जिले में बीएलओ ने घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा और सुशासन के लिए समर्पित रहे हैं। इंदौर में गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवी अहिल्या लोक बनाने की घोषणा की। भोपाल में आज गौरव दिवस का आयोजन। अमरकंटक में आज से जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय Y20 परामर्श सत्र की शुरुआत और सड़क सुरक्षा पर कल भोपाल में संपन्न सम्मेलन में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर जोर दिया गया। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।